Hey guys, welcome to the 16th lecture of the chapter Biological Classification. I am हरीश कुमार और इस लेक्चर में हम फंजाई किंगडम के तीसरे क्लास बैसिडोमाइसिटीज के बारे में जानेंगे। लेट्स बिगिन। देखो, क्लासिफिकेशन ऑफ फंजाई में हमने 4 क्लासेस पढ़ा था, फाइकोमाइसिटीज, एस्कोमाइसिटीज, बैसिडोमाइसिटीज और ड्यूटेरोमाइसिटीज, जिनमें से फाइकोमाइसिटीज और एस्कोमाइसिटीज हमने ऑलरेडी कंप्लीट कर लिया है। तो चलो अब बैसिडोमाइसिटीज की तरफ बढ़ते हैं। बैसिडोमाइसिटीज क्लास के जो मेंबर्स है, मेंबर्स ऑफ दिस क्लास आर कॉमनली नोन एज क्लब फंजाई। क्लब फंजाई कहा जाता है कॉमनली इन क्लास के मेंबर्स को। वाई क्लब फंजाई कहा जाता है, हम थोड़ी देर में अभी देखेंगे। ओके, नेक्स्ट देखो, हैबिटाट की बात करें तो ये जो हमारे बैसिडोमाइसिटीज है ये ग्रो करते हैं ऑन सॉइल, मिट्टी पे ग्रो करेंगे, वुडन लॉग्स और ट्री स्टम्प्स पे ग्रो करते हैं। वुडन लॉग्स और ट्री स्टम्प्स क्या होता है, देखो अगर इस ट्री को, ये जो ट्री है हमारा, ठीक है, यहाँ से अगर मैं इसको कट करूँ तो देखो ये जो पोर्शन है, ऊपर वाला पोर्शन, ठीक है, और ये जो नीचे वाला पोर्शन है, इस ऊपर वाले पोर्शन को कहते हैं वुडन लॉग। ठीक है, ये हो गया हमारा लॉग, और इस पोर्शन को कहते हैं ट्री स्टम्प। ठीक है, तो यहाँ पे इस पे ग्रो करेंगे, यहाँ पे ग्रो करते हैं। तो कहाँ ग्रो करेंगे, हैबिटाट है बैसिडोमाइसिटीज का सॉइल, वुडन लॉग्स, ट्री और स्टम्प। ओके, नेक्स्ट, एंड ग्रोज इन लिविंग प्लांट बॉडीज एज पैरासाइट, यानी कि बहुत सारे बैसिडोमाइसिटीज क्लास के जो मेंबर्स होते हैं वो पैरासिटिक भी होते हैं। लिविंग प्लांट बॉडी उनका होस्ट होता है, और लिविंग प्लांट बॉडी में क्या कहते हैं, रिसाइड करते हैं, रहते हैं, ग्रो करते हैं और वहाँ से न्यूट्रिशन लेते हैं। और यहाँ तक कि बहुत सारे लिविंग प्लांट में पैरासाइट की तरह रहते हैं, तो डिजीज भी कॉज करते हैं, जो डिजीज के बारे में हम आगे देखेंगे। ओके, नेक्स्ट, माइसीलियम की बात करें तो माइसीलियम सेप्टेट होता है और ब्रांच्ड होता है। ये देखो कुछ ऐसा रहता है, ये हमारा माइसीलियम है, सेप्टम प्रेजेंट है जिसे क्रॉस वॉल कहा जाता है। ठीक है, ये देखो क्रॉस वॉल, इसी को प्लूरल में सेप्टा कहते हैं। तो यानी कि सेप्टम प्रेजेंट है तो सेप्टेट हो गया माइसीलियम। ब्रांच्ड माइसीलियम होता है, ऐसे ब्रांचेस निकले हुए हैं, ब्रांच्ड माइसीलियम है। ओके, और ये जो माइसीलियम है ये होता है यूनिन्यूक्लिएट या फिर मोनोकैरियोटिक, सिर्फ एक न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। बट क्या होता है, इस माइसीलियम में हो जाता है बहुत ही जल्दी डाइकैरियोटाइजेशन। ठीक है, यूनिन्यूक्लिएट मोनोकैरियोटिक फेज में या स्टेज में तुम कह सकते हो, जो हमारा बैसिडोमाइसिटीज रहता है वो ज़्यादा समय के लिए नहीं रह पाता, उसमें बहुत जल्दी डाइकैरियोटाइजेशन हो जाता है, और जो हमारा यूनिन्यूक्लिएट या मोनोकैरियोटिक न्यूक्लियस था अब बाय न्यूक्लिएट या डाइकैरियोटिक हो जाता है। यानी कि जो माइसीलियम हो गया है अब बाय न्यूक्लिएटेड या डाइकैरियोटिक हो गया। एक मिनट जूम करने दो, ये देखो दो दो न्यूक्लियस प्रेजेंट है। डाइकैरियोटाइजेशन के पहले क्या था, एक एक न्यूक्लियस प्रेजेंट था, एक एक न्यूक्लियस। बट बहुत बहुत ही जल्दी क्या होता है, ये जो माइसीलियम है यूनिन्यूक्लिएटेड मोनोकैरियोटिक बैसिडोमाइसिटीज का जो माइसीलियम है उसमें डाइकैरियोटाइजेशन होता है, फटाक से डाइकैरियोटाइजेशन होगा और एक न्यूक्लियस की जगह अब दो न्यूक्लियस आ जाएगा, इसलिए बाय न्यूक्लिएट या डाइकैरियोटिक न्यूक्लियस का माइसीलियम हो जाता है हमारे बैसिडोमाइसिटीज का। अब ये जो डाइकैरियोटाइजेशन है ना, ये वाला जो प्रोसेस है ये कब होता है, ये होता है ड्यूरिंग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ओके, यहाँ लिख देता हूँ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के टाइम होता है डाइकैरियोटाइजेशन, और हमारा जो यूनिन्यूक्लिएट या मोनोकैरियोटिक माइसीलियम था बैसिडोमाइसिटीज का वो बन जाता है बायन्यूक्लिएट या डाइकैरियोटिक माइसीलियम। ठीक है, क्या होता है बेसिकली सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के समय, देखो ऑब्वियसली दो हाइफा, ठीक है, दो हाइफा, दो माइसीलियम के दोनों क्या है, देखो यूनिन्यूक्लिएटेड है, एक एक न्यूक्लियस प्रेजेंट है, एक एक, क्योंकि इनिशियली मैंने क्या बोला था, माइसीलियम में यूनिन्यूक्लिएट या मोनोकैरियोटिक माइसीलियम होता है बैसिडोमाइसिटीज का। तो ये दोनों बैसिडोमाइसिटीज के सेम स्पीशीज है बट डिफरेंट स्ट्रेन है। डिफरेंट स्ट्रेन, याद को स्पीशीज के अंदर क्या आता है, स्ट्रेन आता है, जीनस के अंदर स्पीशीज, स्पीशीज के अंदर वापस से आता है स्ट्रेन। ठीक है, तो डिफरेंट स्ट्रेन या फिर डिफरेंट जीनोटाइप्स है। ये जो माइसीलियम है, दोनों माइसीलियम का जीन स्ट्रक्चर डिफरेंट है। ऐसा क्यों है, ऐसा इसलिए ताकि बैसिडोमाइसिटीज के ये जो दोनों माइसीलियम है ये क्या कर सके, सेक्सुअली एक दूसरे से कंपैटिबल हो सके और रिप्रोड्यूस कर सके। ठीक है, तो डिफरेंट स्ट्रेन या फिर जेनोटाइप है दोनों माइसीलियम का, और ये दोनों माइसीलियम सेम स्पीशीज के,
सेम स्पीशीज के, बस इनका स्ट्रेन या फिर जीन स्ट्रक्चर अलग है। अब ये दोनों माइसीलियम है यूनिन्यूक्लिएटेड, ये दोनों माइसीलियम हम आएंगे पास पास, क्योंकि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होना जरूरी है, पास पास आना जरूरी है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए। तो अब देखो क्या हुआ, यहाँ पे ये दोनों आके टकराए, ठीक है, टकराए, और फिर क्या हुआ, यहाँ पे हो गया प्लाज्मोगैमी। प्लाज्मोगैमी यानी क्या हो गया, फ्यूजन ऑफ साइटोप्लाज्म, दोनों माइसीलियम का साइटोप्लाज्म आके फ्यूज हो गया, और ये जो न्यूक्लियस अब बना इसे हम कहते हैं डाइकैरियोन न्यूक्लियस। और ये जो सेल है जिसके अंदर डाइकैरियोन न्यूक्लियस प्रेजेंट है इसे हम कहते हैं डाइकैरियोटिक सेल। अगले स्टेप में क्या होता है, देखो एक क्लैम का फॉर्मेशन होता है। हमारा जो डाइकैरियोटिक सेल था उसमें एक क्लैम, एक आउटग्रोथ होता है, उसका फॉर्मेशन होता है। थोड़े समय बाद क्या होता है, देखो ये जो आउटग्रोथ है ये इसका साइज बढ़ता है और जाके बगल वाला जो सेल था, जो यूनिन्यूक्लिएटेड सेल था, उसके साथ जाके ऐसे कनेक्शन बनाता है जिसे हम कहते हैं क्लैम्प कनेक्शन, ठीक है। और उसी वक्त क्या होता है, क्लैम्प कनेक्शन जब हो रहा है तो हमारा ये जो न्यूक्लियस था इसमें हो जाएगा कैरियोकाइनेसिस। कैरियोकाइनेसिस होगा और ये न्यूक्लियस जो था हमारा डुप्लीकेट करेगा। रुको जूम करने दो, देखो क्या हो रहा है, एक क्लैम्प कनेक्शन बना, ये जो हमारा न्यूक्लियस था क्या किया, डुप्लीकेट किया, और ये न्यूक्लियस चला गया हमारे बगल वाले सेल में, ठीक है। देखो ये यहाँ से जा रहा है, क्लैम्प से होते हुए जा रहा है, थ्रू क्लैम्प, और फिर क्या होता है, और ये देखो ये बगल वाले सेल, इस सेल से अब इस सेल में आ गया, और फिर इस सेल में भी वापस से क्लैम्प का फॉर्मेशन होगा, ताकि ये जो सेल जिसमें अब डाइकैरियोटिक, ये डाइकैरियोन है, दो न्यूक्लियस है, यहाँ से एक न्यूक्लियस कैरियोकाइनेसिस करके अब फिर बगल वाले सेल में जाएगा। सेम यहाँ पे भी होगा, फिर सेम जब यहाँ पे पहुंच जाएगा तो यहाँ पे वापस ऐसे क्लैम्प फॉर्मेशन होगा। ऐसे क्लैम्प कनेक्शन होके, क्लैम्प फॉर्मेशन होके क्या कहता है, जो न्यूक्लियस होता है ना वो कैरियोकाइनेसिस करता है और एक सेल से दूसरे सेल में जाता रहता है, ठीक है। और ऐसे करके पूरा का पूरा डाइकैरियोटिक माइसीलियम बन जाता है। यहाँ पे ये हमारा बन गया पूरा का पूरा डाइकैरियोटिक माइसीलियम। अब देखो क्या होगा, अब ये जो डाइकैरियोटिक माइसीलियम में हो जाता है सेक्सुअल स्पोर बनता है। बाद में जाके जो हम, सॉरी, बाद में जाके जो हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में देखेंगे कि कैसे डाइकैरियोटिक माइसीलियम में सेक्सुअल स्पोर बन रहा है। तो यहाँ तुम देखो क्या हुआ, यूनिन्यूक्लिएटेड माइसीलियम से शुरुआत हुआ था और एंड में आते आते डाइकैरियोटाइजेशन हुआ, डाइकैरियोटाइजेशन हो गया, डाइकैरियोटाइजेशन हो गया, ठीक है, डाइकैरियोटाइजेशन हो गया। अब देखो जितने भी सेल है इस माइसीलियम में, इन सब में क्या है, दो न्यूक्लियस प्रेजेंट है, यानी कि क्या हुआ, देखो दो यूनिन्यूक्लिएटेड वाले माइसीलियम आए, कंपैटिबल थे, डिफरेंट स्ट्रेन और डिफरेंट जेनोटाइप था बट सेम स्पीशीज थे। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के प्रोसेस में प्लाज्मोगैमी आया, प्लाज्मोगैमी के बाद क्लैम्प फॉर्मेशन हुआ, फिर कैरियोकाइनेसिस हुआ, क्लैम्प कनेक्शन बना, और जो न्यूक्लियस थे वो कायरोकाइनेसिस कर करके दूसरे दूसरे जो जिस न्यूक्लियस, जिस सेल में एक ही न्यूक्लियस था वहां जा जाके दो न्यूक्लियस बनते गए, ठीक है। ऐसे करके सारे सेल में, ये माइसीलियम में जितने भी सेल है सब में क्या हो गया, बाय न्यूक्लिएटेड डाइकैरियोटिक हो गया सारे के सारे सेल। तो ये पूरा माइसीलियम को अब हम कहते हैं डाइकैरियोटिक माइसीलियम। तो ये प्रोसेस होता है डाइकैरियोटाइजेशन का, जो कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के टाइम देखने को मिलता है हमें बैसिडोमाइसिटीज में। अब एक चीज ध्यान रखना, वो ये बात है कि देखो बैसिडोमाइसिटीज में क्या होता है, ये जो माइसीलियम होता है यूनिन्यूक्लिएट या मोनोकैरियोटिक शॉर्ट लिफ्ट होता है, थोड़े समय के लिए होता है, जैसा कि मैंने कहा था थोड़े समय के लिए होता है, और उसमें फटाक से क्या हो जाता है, डाइकैरियोटाइजेशन हो जाता है, और हमारा जो यूनिन्यूक्लिएटेड या मोनोकैरियोटिक माइसीलियम था बैसिडोमाइसिटीज का, अब बन जाता है बाइन्यूक्लिएटेड या डाइकैरियोटिक, ओके। और ये वाला जो स्टेज है ना बाइन्यूक्लिएटेड, ये होता है लॉन्ग लिव्ड, लंबे समय के लिए बैसिडोमाइसिटीज जो रहता है वो इस स्टेज में, इस फेज में एग्जिस्ट करता है बाइन्यूक्लिएटेड या डाइकैरियोटिक में। तो इसीलिए इसे मेन माइसीलियम कहा जाता है। मेन माइसीलियम, अगर नीट में क्वेश्चन आता है कि मेन माइसीलियम बैसिडोमाइसिटीज का क्या है, तो हमेशा बाइन्यूक्लिएटेड या डाइकैरियोटिक माइसीलियम ही आंसर जाएगा, ठीक है। क्योंकि यूनिन्यूक्लिएटेड और मोनोकैरियोटिक तो शॉर्ट लिव्ड होता है, बहुत थोड़े समय के लिए होता है, तो फटाक से डाइकैरियोटाइजेशन हो जाता है और बाइन्यूक्लिएटेड या डाइकैरियोटिक माइसीलियम बन जाता है बैसिडोमाइसिटीज में। तो इसीलिए मेन माइसीलियम कौन सा है, मेन माइसीलियम है हमारा बाइन्यूक्लिएटेड या डाइकैरियोटिक माइसीलियम, ओके। तो यहाँ पे अब फिर ये डाइकैरियोटिक माइसीलियम में क्या होगा, आगे जाके सेक्सुअल स्पोर बनेंगे।
सेक्सुअल स्पोर बनेंगे और सेक्सुअल स्पोर से नया माइसिलियम बनेगा, क्योंकि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में नया माइसिलियम बनना ज़रूरी है ना। अभी तक नया माइसिलियम बना कहाँ है? तो ये मैं अभी थोड़ी देर में जब हम रिप्रोडक्शन देखेंगे बैसिलोमाइसिटीज में तो उसमें डिस्कस करूंगा। तो चलो देखते हैं कैसे डाइकैरियोटिक माइसिलियम में सेक्सुअल स्पोर बनता है। चलो मूविंग ऑन। अब चलो बात करते हैं कि रिप्रोडक्शन कैसे होता है बैसिलोमाइसिटीज क्लास के मेंबर्स में। देखो दो तरीके से रिप्रोडक्शन होता है, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। पहले सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करते हैं, फिर वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन की तरफ बढ़ेंगे। ओके, तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हमने ये तो देखा डिफरेंट स्ट्रेन और डिफरेंट जेनोटाइप, डिफरेंट जीन स्ट्रक्चर के दो माइसिलियम आते हैं जो कि सेम स्पीशीज होता है, कंपैटिबल होते हैं, आके क्या करते हैं ऐसे टकराते हैं, प्लाज्मोगैमी होता है, डाइकैरियन बनता है, डाइकैरियोटिक सेल बनता है, फिर क्लैम फॉर्मेशन होता है, यहाँ से क्लैम कनेक्शन होता है, कैरियोकाइनेसिस, ये फिर देखो सारे सेल में क्या हो रहा है, अब बाइन्यूक्लिएटेड न्यूक्लियस फॉर्म हो रहा है। बाइन्यूक्लिएटेड मतलब क्या कहते हैं, अब सेल फॉर्म हो रहा है, डाइकैरियन बन रहा है। पहले एक डाइकैरियोटिक सेल था, अब सारा देखो सारा जितना भी है सब डाइकैरियोटिक सेल बन रहा है। सबके सबके अंदर अब क्या हो रहा है, डाइकैरियन आ रहे हैं। ये जो डाइकैरियन है और हमारा पूरा डाइकैरियोटिक माइसिलियम बन गया है। अब क्या होता है देखो, अब इस माइसिलियम में क्या होगा, डाइकैरियोटिक माइसिलियम में ये कैसे हो रहा है, डाइकैरियोटाइजेशन, यहाँ लिख देता हूँ मैं, डाइकैरियोटाइजेशन, जो कि अभी तक हमने देखा, अभी तक ये चीज हमने देखा, ठीक है। अब इसके बाद क्या हो रहा है देखो, यहाँ पे क्या होगा, ये जो डाइकैरियोटिक माइसिलियम था यहाँ पे देखो एक क्लब शेपेड आउटग्रोथ होगा। ये देखो ये क्लब शेपेड आउटग्रोथ। अब एक चीज याद करो, बैसिलोमाइसिटिस को हम लोग क्लब फंजाई भी कहते हैं। क्लब फंजाई क्यों कहते हैं अब समझ में आया, क्योंकि इनमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के टाइम क्लब शेपेड आउटग्रोथ होता है जिसको हम कहते हैं बैसीडियम। ये क्या है, बैसीडियम। और इसी को प्लूरल में कहते हैं बैसीडिया। देखो बहुत सारे बैसीडियम बने हैं ना, तो इसीलिए इन सबको एक साथ कहेंगे हम लोग बैसीडिया, लेकिन सिर्फ एक को कहते हैं बैसीडियम। ओके, तो ये क्लब शेपेड आउटग्रोथ होता है जो कि डाइकैरियोटिक माइसिलियम में होता है। बैसिलोमाइसिटिस का जो डाइकैरियोटिक फॉर्म है जो कि लॉन्ग लिव्ड फॉर्म है और मेन माइसिलियम है उसमें होता है, ठीक है। अब क्या होगा, नेक्स्ट होगा, देखो ये जो न्यूक्लियस थे अब ये मूव करेंगे, शिफ्ट कर जाते हैं बैसिडियम में। बैसिडियम में आगे पहले यहाँ थे, ठीक है, अब बैसिडियम में चले गए। नेक्स्ट स्टेप में क्या होता है, कैरियोगैमी होता है। कैरियोगैमी याद करो क्या होता है, फ्यूजन ऑफ न्यूक्लियस। ये जो दो न्यूक्लियस थे फ्यूज कर गए। और कैरियोकाइनेसिस याद करो क्या होता है, डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस। यहाँ पे न्यूक्लियस का क्या हो रहा था, डिवीजन हो रहा था। और कैरियोगैमी में क्या हो रहा है, फ्यूजन हो रहा है, दो न्यूक्लियस आपस में फ्यूज हो जा रहे हैं। फिर नेक्स्ट स्टेप में क्या होता है, मियोसिस होता है। हर एक एक बैसिडियम के ऊपर देखो 4 स्पोर बनता है। मियोसिस में याद करो रिडक्शनल डिवीजन होता है, एक सेल 4 सेल बनाता है, ठीक है। तो क्या हो रहा है, हर बैसिडियम के ऊपर 4, एक मिनट जूम कर देता हूँ देख लोगे। देखो जितने भी बैसिडियम है, सारे बैसिडियम के ऊपर, जितने भी बैसिडियम है सारे बैसिडियम के ऊपर 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 4 4 बैसिडोस्पोर्स बन रहे हैं, ठीक है। और ये जो बैसिडोस्पोर्स होते हैं ये होते हैं एक्सोजेनस स्पोर, देखो बाहर की तरफ बन रहे हैं। बैसिडियम के अंदर अगर बनते तो हम कहते हैं एंडोजेनस स्पोर, बट बैसिडियम के ऊपर ये बैसिडोस्पोर बन रहे हैं सरफेस में बाहर की तरफ, तो इसीलिए एक्सोजेनस स्पोर कहा गया। और ये सेक्सुअल स्पोर्स होते हैं क्योंकि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के टाइम बन रहे हैं, ठीक है। तो बैसिडोस्पोर्स आर व्हाट, दीज आर सेक्सुअल स्पोर्स एंड एक्सोजेनस स्पोर्स। अब क्या होता है नेक्स्ट स्टेप में क्या होता है, देखो यहाँ पे हाँ एक चीज ध्यान रखो, जब ये चीज हो रहा होता है ये प्रोसेस, तो यहाँ पे ना एक माइसीलियम का अरेंजमेंट हो जाता है, ठीक है। ये पूरे स्ट्रक्चर में माइसीलियम का एक अरेंजमेंट हो जाता है, ठीक है। और इसीलिए अभी अरेंजमेंट हो गया तो हम लोग इसे कह सकते हैं फ्रूटिंग बॉडी, राइट। याद करो फ्रूटिंग बॉडी होता है एक। और बैसिलोमाइसिटीज में हमारा जो फ्रूटिंग बॉडी होता है वो होता है बैसिडियोकार्प। क्या होता है, एक माइसीलियम का ऐसे यहाँ पे अरेंजमेंट हो जाता है, आके माइसीलियम ऐसे बन जाता है, अरेंज हो जाता है। और फिर हम इस पूरे स्ट्रक्चर को कहते हैं, इस पूरे स्ट्रक्चर को कहते हैं बैसिडियोकार्प, जो कि कुछ नहीं है, बैसिडोमाइसिटिस का फ्रूटिंग बॉडी है। अगर क्वेश्चन है बैसिडोमाइसिटिस का फ्रूटिंग बॉडी क्या है तो वह है बैसिडियोकार्प। कब बन रहा है, ड्यूरिंग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ऑब्वियसली। मूविंग ऑन, अब क्या होता है, इन बैसिडियोस्पोर्स में, जितने भी बैसिडियोस्पोर्स है इनमें होता है अब जर्मिनेशन। जर्मिनेशन होता है तो हर एक एक बैसिडियोस्पोर्स में से जर्म ट्यूब का फॉर्मेशन होता है। जर्म ट्यूब और एक्सटेंड करता है, हाइफा बनता है, ठीक है। हाइफा से क्या होता है, हाइफा तो सिंगुलर टर्म है, अब एक हाइफा से बहुत हाइफा बनेंगे तो हम उन्हें कहेंगे हाइफी।
और हाइफी के नेटवर्क को हम कहते हैं माइसीलियम। ये जो बहुत सारे हाइफी बनते हैं अब वो पूरा नेटवर्क बना लेते हैं और एक न्यू माइसीलियम बन जाता है बैसिलोमाइसीलिस का, जो कि इनिशियली होता है यूनिन्यूक्लिएटेड। यूनिन्यूक्लिएटेड सिर्फ एक न्यूक्लियस होता है, लेकिन मैंने क्या कहा था, फटाक से क्या होता है उसमें डाइकैरियोटाइजेशन हो जाता है और फिर यूनिन्यूक्लिएटेड से बाइन्यूक्लिएटेड बन जाता है, बाइन्यूक्लिएटेड यानी कि डाइकैरियोटिक, ठीक है। और बाइन्यूक्लिएटेड वाला ही लॉन्ग, क्या कहते हैं, लॉन्ग लिव्ड फेज है, सबसे ज्यादा समय के लिए रहता है, लॉन्ग लिव्ड स्टेज होता है बैसिलोमाइसिटीज का बाइन्यूक्लिएटेड माइसीलियम, ठीक है। और शॉर्ट लिव्ड होता है यूनिन्यूक्लिएटेड, इसीलिए बाइन्यूक्लिएटेड माइसीलियम को हम लोग कहते हैं मेन माइसीलियम बैसिलोमाइसिटीज में। ओके, ये चीज ध्यान में रखना। तो यहाँ पे ऐसे सेक्सुअली रिप्रोड्यूस किया, ये जो जर्म टिप का फॉर्मेशन हुआ, जर्मिनेशन हुआ, ये सारे स्पोर में होगा, जितने भी बैसिलोस्पोर्स है सब में होगा। ओके, तो यहाँ पे हमने देखा सेक्सुअली कैसे रिप्रोड्यूस करता है बैसिलोमाइसिटीज। अब चलो बढ़ते हैं वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन की तरफ। बात करें वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन की इन बैसिलोमाइसिटीज, तो ये जो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन है ये होता है बाय फ्रैगमेंटेशन। फ्रैगमेंटेशन मेथड से होता है वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन बैसिलोमाइसिटीज में। फ्रैगमेंटेशन क्या होता है, देखो बेसिकली हमारा माइसीलियल फंजाई है, ठीक है। ये माइसीलियल फंजाई में क्या होता है, कहीं से भी ये जो हाइफा है ये टूटता है, ब्रेक करता है, एक्सीडेंटली हो गया, ठीक है, एक्सीडेंटली टूट गया, या फिर माइसीलियल जो होता है ना वो खुद ही टाइम टू टाइम अपना हाइफा को तोड़ तोड़ के नीचे जमीन पे गिराता रहता है, शेड करता रहता है। तो क्या हुआ, ये देखो ये दो हाइफा है, ठीक है, दो हाइफा है, ये टूट के माइसीलियल फंजाई से नीचे जमीन पे गिरे और फिर क्या हुआ, हर एक एक हाइफा में क्या होता है, ग्रोथ हो जाता है और हर एक एक हाइफा एक नया माइसीलियल फंजाई बना लेता है। तो ऐसी फ्रैगमेंटेशन से बैसिलोमाइसिटीज में क्या होता है, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन होता है, ठीक है। और नेक्स्ट एक यहाँ पे नोट है, नोट ये है कि असेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज एब्सेंट इन बैसिलोमाइसिटीज। बैसिलोमाइसिटीज में असेक्सुअल रिप्रोडक्शन एब्सेंट होता है, ये चीज ध्यान में रखना। और ये फ्रैगमेंटेशन से वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन करता है हमारा बैसिलोमाइसिटीज क्लास का मेंबर। मूविंग ऑन, अब बात करते हैं एग्जाम्पल्स की। देखो टोटल 5 एग्जाम्पल्स तुम्हें ध्यान में रखने हैं। पहला हो गया ब्रैकेट और शेल्फ फंजाई। ब्रैकेट और शेल्फ फंजाई क्या होता है, देखो कुछ ऐसा दिखने में होता है। इनको ब्रैकेट या शेल्फ फंजाई क्यों कहा गया, क्योंकि ऐसे ब्रैकेट टाइप का इनका स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। थर्ड ब्रैकेट होता है ना, ब्रैकेट टाइप, ऐसे ब्रैकेट टाइप इनका स्ट्रक्चर होता है। और शेल्फ फंजाई इसलिए कहते हैं क्योंकि शेल्फ की तरह होते हैं। घर में शेल्फ होता है ना जिसमें तुम बहुत कुछ सामान रखते हो, जैसे शैम्पू, फेस क्रीम, जितना भी तुम्हारा फेस वॉश होता है सबको को शेल्फ पे सजा के रखते हो, या फिर शेल्फ पे बहुत कुछ तुम अच्छे अच्छे चीज़ों को रखते हो सजा कर ताकि घर सुंदर लगे। फूल का पौधा, प्लास्टिक का कुछ कुछ चीज़, इंडिपेंडेंस डे के दिन 2 झंडा खरीद के लाते हो शेल्फ पे रख देते हो। तो वैसे ही शेल्फ की तरह होते हैं, ठीक है। तो ये देखो यहाँ पे शेल्फ की तरह होता है, ऐसे एक बाहर की तरह होता है, उसके ऊपर ऐसा लगता है कि मानो शेल्फ है, इसके ऊपर कुछ रख सकते हो तुम सजाने के लिए, ठीक है। तो बेसिकली आइडिया मिल रहा है ना, शेल्फ फंजाई क्यों कहते हैं, शेल्फ क्या होता है, ठीक है। जिसपे शेल्फ पे तुम आईना कंघी रख दी हो, वहां पे जैसे बाल बनाते हो, तो वैसे ही शेल्फ होता है, ठीक है। तो इसीलिए शेल्फ का शेप होता है, तो इसीलिए शेल्फ फंजाई कहा जाता है। ब्रैकेट किस लिए, क्योंकि ब्रैकेट शेप्ड होता है, ऐसे ब्रैकेट की तरह होते हैं। ओके, नेक्स्ट है पफ बॉल्स फंजाई। कुछ ऐसा दिखने में होता है पफ बॉल्स, देखो ऊपर बॉल्स का स्ट्रक्चर है। ये क्या होता है, यहाँ पे बहुत सारे स्पोर्स होते हैं और जब ये एक्चुअली में क्या है, ये है फ्रूटिंग बॉडी। इसमें क्या होता है, अब ये जब बर्स्ट करता है तो यहाँ से बहुत सारे स्पोर्स रिलीज होते हैं और ये जो रीजन है ये एकदम देखो बॉल की तरह है, पफ बॉल की तरह, इसीलिए पफ बॉल्स फंजाई कहा जाता है। ओके, नेक्स्ट तीसरा एगैरिकस, जिसे एडिबल मशरूम भी कहा जाता है, इसे खाया भी जाता है। एनसीईआरटी में इसका डायग्राम दिख जाएगा तुम्हें, एनसीईआरटी में ये रहा एगैरिकस का डायग्राम। ओके, जो एनसीईआरटी में तुम्हें दिख जाएगा, ये एडिबल मशरूम होते हैं, बहुत टेस्टी होते हैं, लोग इन्हें खाते हैं एगैरिकस को। मूविंग ऑन, अब आता है जो अगला बैसिलोमाइसिटिस का एग्जाम्पल, वो है अस्टिलैगो। अस्टिलैगो देखो क्या होता है, अस्टिलैगो जो होता है ये पैरासिटिक होते हैं। मैंने कहा था ना कुछ कुछ बैसिलोमाइसिटिस क्लास के मेंबर पैरासिटिक होते हैं, प्लांट में डिजीज कॉज करते हैं, तो अस्टिलैगो उनमें से एक है। ये क्या करता है, ये स्मट फंजाई होते हैं और एक डिजीज कॉज करते हैं जिसका नाम है लूज स्मट डिजीज, जो कि वीट प्लांट में कॉज करेंगे, ठीक है। देखो ऐसे कैसे सड़ा सड़ा सा एकदम
ये जो रीजन है ये स्मट डिजीज के कारण है, जिन्होंने क्या किया, वीट प्लांट को इन्फेक्ट किया है, ठीक है। और ये एस्टिलागो करता है, इसे स्मट फंजाई कहते हैं। ओके, नेक्स्ट पुक्चीनिया, पुक्चीनिया या पकीनिया, पता नहीं क्या कैसे इसको प्रोनाउंस करोगे, आई थिंक पुक्चीनिया ही कहेंगे, पुक्चीनिया। तो ये भी होता है पैरासिटिक, ठीक है। पैरासिटिक मतलब ये भी डिजीज कॉज करता है प्लांट्स में। ये रस्ट फंजाई कहा जाता है इनको, क्योंकि ये जो डिजीज कॉज करते हैं इसका नाम है वीट रस्ट डिजीज। ये भी वीट में डिजीज कॉज करते हैं। देखो कैसे ये रस्ट की तरह लगता है कि जैसे जंग लग गया है वीट प्लांट पे। रस्ट का मतलब क्या होता है, जंग लग जाना, जो आयरन पे लग जाता है ना, तो ऐसे ही लगता है कि वीट प्लांट पे रेड रेड कलर का जंग लग गया, तो इसलिए वीट रस्ट डिजीज कहा गया। इससे भी वीट में, ये डिजीज भी वीट में होता है, ठीक है। अब ये मत बोलना कि सर ये वीट का डायग्राम अलग है, ये वीट का डायग्राम अलग है। वो ड्रॉ किया, ये पका हुआ वीट है, ये कच्चा वीट है, ठीक है। लेकिन ऐसा कोई रिलेशन नहीं है कि ये लूज मड जो है वो पका वीट में होता है और जो कच्चा वीट में और वीट रस्ट होता है, नहीं, किसी भी स्टेज में हो सकता है। ओके, तो ये दोनों वीट प्लांट है, बस इतना ध्यान रखो वीट प्लांट में होता है, ठीक है। वीट प्लांट में वीट रस्ट डिजीज होगा और लूज स्मट डिजीज होगा। लूज स्मट डिजीज जो है वो कॉज करता है अस्टिलैगो, जो कि स्मट फंजाई है, और पुक्चीनिया जो है जो कि रस्ट फंजाई है, वो क्या करता है, वो भी पैरासिटिक होते हैं, वो वीट रस्ट डिजीज कॉज करता है वीट में। तो यहाँ पे बैसिलोमाइसिटीज खत्म हो गया। नेक्स्ट लेक्चर में हम ड्यूटेरोमाइसिटीज के बारे में पढ़ेंगे। ओके, ड्यूटेरोमाइसिटीज। तो गाइज यहीं पे लेक्चर खत्म होता है। आई होप तुम्हें लेक्चर समझ में आया होगा। समझ में आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, निटोलॉजी को सोशल मीडिया पे फॉलो करना, इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पेज पे, ट्विटर पे, और यहाँ तुम्हें निटोलॉजी चैनल का लोगो दिख रहा होगा, उस पर क्लिक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल आइकन प्रेस करना। और अगर तुम्हें और भी निटोलॉजी के लेक्चर्स देखने हैं तो यहाँ पे तुम्हें वॉच मोर के नीचे में शो कर रहा होगा, उस पर क्लिक करके तुम देख सकते हो। चलो नेक्स्ट लेक्चर मिलते हैं, बाय, थैंक यू, टेक केयर।